जयपुर में मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में आयोजित समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह में मंत्री ने 16 शिक्षकों को सम्मानित किया। दरअसल भामाशाहों से 15 लाख से ज्यादा की रकम लाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान राइजिंग राजस्थान को लेकर 3 नए करार किए गए। मामले को लेकर कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि शिक्षक अनुभव का भंडार हैं। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने की अपील की। वहीं मंत्री ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि केवल सिलेबस तक नहीं बल्कि जीवन मूल्यों की भी शिक्षा दें। प्रदेश में इन दिनों युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए सरकारी एजेंसियां मिलकर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। पिछले दिनों जोधपुर में आईआईटी, एलएनयू, एम्स जैसे संस्थानों के बाहर ड्रग्स बेचने वाले गिरोह का एनसीबी ने भांडाफोड़ कर 865 किलोग्राम गांजा बरामद किया। एनसीबी ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया और वहीं एनसीबी की टीम ने जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी के बाहर ड्रग्स की बिक्री करते महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के बैग से एमडी ड्रग्स की पुड़िया बरामद की गई हैं और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि महिला तस्कर 6 सालों से मणिपाल यूनिवर्सिटी इलाके में युवाओं को ड्रग्स की सप्लाई करती थी। मामले को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी से हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने बातचीत की है। सुनिए आप भी। लगातार युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने के खिलाफ एनसीबी और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पिछले कई दिनों से एनसीबी लगातार पश्चिमी राजस्थान में ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने में जुटी हुई है। अगर बात कर ली जाए जोधपुर के एनएलयू और आईआईटी जैसे बड़े कैंपस के बाहर बड़ी मात्रा में गांजा सप्लाई होता था, उस नेटवर्क को भी जोधपुर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने तोड़ा है। साथ ही साथ वर्तमान में अगर बात की जाए तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है उसके बाहर भी महिला जो ड्रग्स बेच रही थी उसको भी पकड़ा है। जोनल डायरेक्टर हमारे साथ है घनश्याम सोनी, उनसे जानते हैं सर किस तरह से आपका डिपार्टमेंट युवाओं को और एजुकेशन हब के बाहर ये ड्रग्स माफिया जो नेटवर्क बनाया हुआ उसको तोड़ने में आपका विभाग काम कर रहा है। देखिए, हमारे ऑनरेबल डीजी साहब के दिशा निर्देशन के अनुसार हमने ड्रग फ्री कैंपस अभियान की शुरुआत की है और इस ड्रग फ्री कैंपस अभियान के तहत सबसे पहले जोधपुर के अंदर ही हमने ऑपरेशन शंकर चलाया था और उस ऑपरेशन शंकर के अंदर हमने लगभग 865 केजी गांजा जो है वो पश्चिमी राजस्थान की आज दिन तक की सबसे बड़ी खेप जो है वो हमने बरामद की और उसके अंदर लगभग 6 जनों को हमने अरेस्ट किया। और उसी ऑपरेशन शंकर की फॉलोअप कार्रवाई के तहत हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया था। उस ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो फॉलोअप एक्शन लिया जिसमें कि मेन सप्लायर जो महाराम करके था, जो कि उड़ीसा सिलेरू और वहाँ के सराउंडिंग एरिया से गांजा इकट्ठा करके 600 केजी, 800 केजी, 1000 केजी इस टाइप से खेप वो यहाँ भेजता था। तो वो रैकेट हमने पूरा पर्दाफाश किया उसका। और रिगार्डिंग इस 865 केजी गांजे की मैं बात करूं तो वास्तव में वो गांजा जब हमने इनको पूछा तो आसपास के डिस्ट्रिक्टों के अलावा हमारे जोधपुर के जो उच्च शिक्षण संस्थान है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे एम्स हो, चाहे एनएलयू हो, चाहे आपका एनएफटी हो, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो लगातार इन बच्चों के बीच में ये लोग इस टाइप का एक नेटवर्क बना करके अपना मतलब उसी के अंदर सेलिंग कर रहे थे, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी खास तौर से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इन शिक्षण संस्थानों में एक अपना भविष्य का नवनिर्माण करने के लिए आते हैं, तो वहां पे यदि ऐसी ड्रग्स की या नशे की कोई चीज जो है तो वो उनके एक भविष्य के लिए बड़ी ही आघात और एक दिमक का काम करती है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि ड्रग फ्री कैंपस हो। कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद गंगानगर में जिस तरह से कार्यालय खोला गया है और साथ ही साथ युवाओं को बचाने के लिए जो है एनसीबी और तमाम एजेंसियां आने वाले दिनों में कार्रवाई करती देखी जा सकेगी। लेकिन जो कॉलेज के बाहर कॉलेज फ्री कैंपस को जो है ड्रग्स फ्री करने के लिए मुहिम जो जोधपुर जोनल डायरेक्टर ने चलाई थी पिछले दिनों से, यही कह सकते हैं कि पिछले दिनों जोधपुर के नागौर रोड पर स्थित जो बड़े बड़े मीडिया हब है और बात कर ले एम्स अस्पताल के बाहर जो थड़िया है वहां पर जो भारी मात्रा में गांजा बिकना आया था उनसे पकड़ा और उसके नेटवर्क को तोड़ा और अब जयपुर के मणिपाल यूनिवर्सिटी के बाहर बड़े जो नेटवर्क को तोड़ने में एनसीबी की टीम लगी हुई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।